जय हिंद साथियों। चलिए हम आज नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 5 देखते हैं। नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 5 देखते हैं और आपका इसके बाद एक और क्लास आपका होगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्लास और होगा, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, नंबर सिस्टम आपका क्लास ये लंबा इसलिए चला क्योंकि नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको नंबर सिस्टम पर अधिक समय दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज क्लास नंबर 5 को देखते हैं। क्लास नंबर 5 को देखते हैं और ये जो आपका टॉपिक है ना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, ये जो आपका आज का टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं, यानी गलती ये करते हैं कि इसमें उसको पूरा सोल्व करने चले जाते हैं। ठीक है, आप 10th में पढ़े होंगे ना, उस तरीके से उसको सोल्व करने चले जाते हैं और बहुत समय लग जाता है। ठीक है, लेकिन आज आप हम सिखाएंगे कि कैसे हम इस तरह के प्रश्न को, अंकों वाली प्रश्न को हम कैसे बिना पेन चलाए, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे इसमें ज्यादा समय लगाते हैं। ठीक है, आज यदि क्लास आप देख लेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि इस प्रश्न पेन भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आपका, प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के उलट दिया जाए तो संख्या 27 बढ़ जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें मान लेंगे कि देखो भाई दो अंकों की संख्या है, इसका इकाई अंक मान लो x है। क्या करेंगे बच्चे, मान लेंगे इसका इकाई अंक क्या हो, x हो, और दहाई क्या हो, दो अंक की संख्या है, तो दहाई क्या मान लेगा, उसका दहाई मान लेंगे y है। फिर लिखेंगे संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, संख्या बराबर इकाई गुने 1 प्लस दहाई गुने 10, दहाई गुने 10। यहाँ से आपका संख्या आएगा क्या, x प्लस 10y। मैं अभी उस तरीका से आपको बता रहा हूं जो आप लोग करते हैं। ठीक है, वो हम तरीका बता रहा हूं जो आप लोग करते हैं। हम क्या करेंगे या मेरा क्या तरीका होगा वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले आप देखो कि आप कैसे करते हो, समय कहां पर बर्बाद करते हो। ठीक है, ये लिख लिया, ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया। ठीक है, पहले क्या करता है, दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 9 है, तो पहला के अनुसार इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। x प्लस वाई बराबर 9 आ रहा है। दूसरी बात क्या कर रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, अब बताओ, जब इकाई x है, दाएं y है, तो ये संख्या आपका ये है। अब कर अंक पलट देंगे तो आपका इकाई हो जाएगा y और दाएं हो जाएगा 10। तो अंक पलटने पर नई संख्या हम सीधे लिखते हैं। नई संख्या क्या होगा पता है आपको, नई संख्या हो जाएगा, यहाँ आपका y आ जाएगा और यहाँ जहाँ y है यहाँ पर x आ जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, करा कितना अधिक हो जाता है, अंक को पलट दिया जाए तो संख्या 27 बढ़ जाती है। अब मान लो देखो, ये आपका नई संख्या है y प्लस 10x, उसमें से आपको पुरानी वाली संख्या घटाएंगे x प्लस 10y को, ये कितना अधिक होगा, ये आपका 27 अधिक होगा। अब देखो, अब यहाँ से दो इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन ये आपका आया और यहाँ सोल्व करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ पर आएगा, आया। अब दोनों के क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, फिर आपका आंसर लाते हैं। इसमें कितना समय लगेगा, लगेगा ना। तो आज के बाद आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, आज के बाद आपको ये जो तरीका है आपको नहीं अपनाना है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आज के बाद आपके एग्जाम में ऐसे नहीं करना है जो हम लोग क्लास 10th में करते थे, 9th में करते थे। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। तो करना क्या है, तो देखो मेरा तरीका, देखो मेरा तरीका आप देखोगे ना, तो हाँ ये तरीका है। ठीक है, क्या करना, देखो क्वेश्चन पढ़िए और उसको सोल्व करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। तो पहली बात कि अंकों का योग क्या है, 9 है, यानी इसका अंक को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो चलो सीधे ऑप्शन में जाएंगे, हम सीधे कहाँ जाएंगे, ऑप्शन पर। अब देखो 5 4 9 इसमें आ रहा है, 6 3 9, 5 4 9, 6 3 9, यानी सभी में अंकों का योग क्या है, 9 है। ये तो भाई सब में है, ये तो सब में सही है, तो चलो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये सभी में सेटिफाई कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या कर रहा है, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो वो संख्या 27 बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको देखो ये संख्या है, 54 क्या है, संख्या है,
उसके अंक को पलट दे हम, यानी इकाई को दाएं कर दे, दाएं को इकाई कर दे। इसका इकाई क्या है 4, ये आपका दाएं हो जाएगा, और इसका इकाई दाएं जो है उसका इकाई हो जाएगा। यानी इसको हम पलट रहे तो क्या बन रहा है 45 बन रहा है। क्या अब देखो क्या 54 से ये 45 ज्यादा है, क्या करें 27 बढ़ जाती है, यानी 27 अधिक होना चाहिए इससे, अंक पलटने पर 27 अधिक होना चाहिए। क्या इसमें है, नहीं है, ये तो कम हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए खत्म हो गया। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में देखो क्या है 63 है आपका ना। अब देखो 63 है, इसके अंक को पलटो, अंक पलटेंगे तो क्या आएगा आपका, ये 36 आएगा। क्या कह रहा है संख्या 27 अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ संख्या कम हो रहा है, ये भी नहीं होगा, खत्म कहानी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखो, ये क्या आपका 45 है, इसको अंक को हम पलटेंगे, इसको अंक को हम पलटेंगे, एक सेकेंड, इसको आप पलटिएगा तो क्या आएगा, ये आपका 54 आएगा। हाँ ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये हो सकता है। तो अब देखो क्या अंतर 27 का है, क्या 27 ही बढ़ रहा है, क्या हम 45 में 27 को ऐड करें, 45 में 27 को ऐड करें तो कितना आएगा आपका, आपका 7 5 12 और 4 2 6, ये तो आपका 45 में हम 27 को ऐड करते हैं तो आपका 7 5 12 4 2 6, ये तो 72 आ रहा है, जबकि यहाँ कितना है 54 है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से करेंगे, आपका सी भी नहीं होगा, सी भी आपका नहीं होगा। अब देखो ये क्या है 36 है, इसको हम अंक का पलटेंगे तो क्या आएगा आपका 36 को 63 आएगा, अंक का पलटेंगे। अब ये देखो हम 36 में क्या 27 को जोड़े, 36 में 27 को जोड़े तो क्या आपका 63 बनेगा, 63 बनेगा, आपका आएगा 6 दूनी 12 1 13 3 2 5 1 6, बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या है डी होगा। भाई कहा क्या रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा था कि संख्या के अंकों को पलटते हैं तो वो 27 बढ़ जाती है, यानी हम सभी के अंक यदि पलट पलट कर देखेंगे, देखेंगे किसमें 27 वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो भाई इसमें तो कम ही हो रहा था, इसमें भी कम ही हो रहा है, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा। और इसमें देख रहे हैं तो इसमें आपका कितना वृद्धि हुआ है 5, अब 5 है 9 वृद्धि हुआ है, जबकि 27 वृद्धि होना चाहिए। तो केवल और केवल ऑप्शन एक ही है, एक ही ऑप्शन है, कौन, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, क्योंकि इसको अंक पलटेंगे तो आपका 36 से हो जाएगा 63, और ये 36 में आपका 27 जोड़िएगा तो आपका कितना आता है 63 ही आता है, समझ रहे, तो एक ही ऑप्शन है। तो जब भी आपको इकाई दहाई वाले क्वेश्चन आए या अंश हर वाले क्वेश्चन आए, यही तरीका अपनाना है, ऑप्शन से जाना है, बाय ऑप्शन, हमेशा आंख मूंद कर क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाना है, चुटकी में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कितना लोग सोल्व करते रहेगा आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, दो अंकों की एक संख्या, अंकों का गुणनफल 36 है, अंकों का गुणनफल 36 है, आगे हमने पढ़ेंगे, पहले ये काम कर लेंगे। अंकों का गुणनफल क्या है 36 है, ऑप्शन चेक करो, ये क्या है 8 चौक 32, इसका अंक क्या है 8 और 4 है, गुना करने में कितना आ रहा है 32 आ रहा है, तो ये होगा क्या, क्या कर रहा है 36 आना चाहिए, अंक को गुना करने में कितना चाहिए 36 आना चाहिए, ऑप्शन एक खत्म हो गया। बी में देखो क्या है 7 है 3 है, तो 7 को 3 से गुना करके कितना आएगा 21 आ रहा है, क्या 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बी भी नहीं होगा। सी चेक करो कितना आपका 4 है और 9 है, 9 चौक 36, अब देखो अब 36 आया, ऑप्शन सी मत लगा देना भाई, एक ही हम चेक किए, अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एक ही ना आपका सर्टिफाई किया है, पहली बात तो सही हुआ है, पहली बात आपका सही हुआ है, जरूरी कि ये सही होगा। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो वो अंक आपस में बदल जाते हैं। कहने का मतलब हुआ यदि ये संख्या होता है ना, ये संख्या यदि होता है 49, उसमें 45 घटाएंगे तो ये संख्या पलट जाना चाहिए, जबकि 49 में से 45 घटाते हैं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, क्या 49 का उल्टा 4 है भाई, 49 को उल्टा करेंगे तो 94 आएगा, 94 आएगा, तो क्या 49 है, नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सी, देखो इसका गुणनफल आपका 36 तो है अंकों का, लेकिन अगला पॉइंट जो कह रहा है यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाएंगे, तो 49 में से हम यदि 45 घटाते हैं तो 4 ही आता है, 4 आता है, जबकि हम 49 को पलटेंगे तो 94 आना चाहिए, क्या 94 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो कौन होगा आंसर, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आप एग्जाम में जाएंगे सोल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन निकाल करके कितना समय बर्बाद होगा, ठीक है, कितना समय बर्बाद होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए क्या करना है, बाय ऑप्शन जाना है, बाय ऑप्शन जाना है। आप कहेंगे फिर बताओ सर इसका आंसर क्या होगा,
हमको आंसर क्या मतलब है, हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, ठीक है। हमको गोल्ड मेडल यहाँ पर नहीं लेना है, हमको एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर आना है, नंबर लेना है, ठीक है। ये नहीं देखना कि कौन किस तरीके से बनाया है, कौन कितना बेहतरीन बनाया है, ठीक है। ये क्लास 10th के एग्जाम नहीं है, क्लास 9, 10th, 12th के एग्जाम नहीं है कि आप अच्छे से छापोगे, अच्छे से लिखोगे तो अच्छा नंबर देगा। समझ रहे बात को, यहाँ पर आपको माइंड डिपेंड करता है, माइंड कितना जल्दी आपका काम करता है, ठीक है। अब कहेंगे इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा क्या होगा पता है आपको, इसका आंसर होगा 94। कैसे देखो, 94, 9 चौक 36, पहला बात सही है। उसमें से 45 घटाओ, उसमें से 45 घटाओ, क्या आएगा आपका, 45 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 49 आएगा। कितना आएगा, 49 आएगा। वही कह रहा था, 45 घटाते हैं ये अंक पलट जाते हैं, ये अंक पलट जाते हैं। यहाँ देखो पलट गया ना, ये 94 है, 94 से 49 हो गया। इसका आंसर, सही आंसर देखा जाए ना, इसका सही आंसर आपका 94 होगा, 94 होगा। लेकिन मुझे माने मतलब नहीं है, ऑप्शन नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नहीं मिला कोई आंसर नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे, खत्म कहानी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करा गया 2 अंकों की एक संख्या, फिर बनाओ, फिर मेरा तरीका से बनाओ। इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे तरीके से बनाओ, आंसर क्या होगा बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेरे तरीके से बताओ कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग क्या है, 77 है। क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को वापस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग क्या है, 77 है। तो कह रहा है यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्या ज्ञात करो। पहले देखो अंकों का अंतर क्या है, 1 है, तो यहाँ देखो अंकों का अंतर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अंकों का अंतर 1 है, यहाँ भी ये सभी में, ये सभी में, इससे बनेगा नहीं। और क्या कह रहा था कि वो संख्या और उस संख्या को हम क्या करते हैं, अंक को पलट देते हैं, तब जोड़ते हैं, कितना आता है, 77। चेक करो ऑप्शन में, ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन चेक करो, 60 क्या है, 67 है। तब 67 में इसका अंक को पलट देंगे तो आपका क्या आएगा, 76 आएगा। भाई 7 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, क्या इसको जोड़ेंगे तो क्या 77 आएगा, कभी नहीं आ सकता है। 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13 14, कितना आ रहा है, 143 आ रहा है। कितना चाहिए, 77, खत्म कहानी, खत्म कहानी। फिर क्या है, 45 है, फिर क्या है आपका 45 है। तब 45 प्लस इसको उल्टाओ, क्या आएगा आपका 54 आएगा। आपका कितना आएगा, ये आएगा 5 4 5 4 9, कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। मुझे कितना चाहिए, 77 आना चाहिए, 77 आना चाहिए। ये भी नहीं होगा, खत्म कहानी। ये क्या है 43, इसको पलटो, आपका आएगा 34, कितना आ रहा है 77। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आते हैं ना, आपको पेन चलाना ही नहीं है, ठीक है। बस क्या करना, ऑप्शन से बनाना है, बाय ऑप्शन बनाइए, सेकेंडों में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, सेकेंडों में क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखिए बहुत ही इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको हम इसी तरह से चुटकियों बनाना सिखा देंगे। आगे देखो, आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यही क्वेश्चन है, यदि आप हमारा एवरेज वाले क्लास देखे होंगे ना, आपको हम एक यानी अर्थमेटिक में एवरेज पढ़ाए हैं, औसत, ठीक है। यदि आप औसत वाले क्लास देखे होंगे, औसत वाला क्लास देखे होंगे, इस क्वेश्चन को आप चुटकियों बना सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को चुटकियों बना सकते हो, इसमें मानने होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट, पता है आपको, इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्या, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। तो मान लेगा पहला संख्या x है, उसका अगला संख्या क्या होगा, x प्लस 1 होगा, इसका अगला संख्या x प्लस 2 होगा। इस तरह से 5 को संख्या मान लेगा। क्या करेंगे, x मानेंगे, अगला संख्या x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। ये क्या है, ये 5 को संख्या हो गया, ये मान लेगा। अब सबको जोड़ेगा, फिर 80 के बराबर करेगा, फिर यहाँ से x का मान निकालेगा। भाई इतना समय देंगे हम, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है। तब तो क्लास 10th ही ठीक था, जो क्लास 10th का पढ़ाते हैं टीचर उसी से पढ़ लेंगे। तो फिर हम, तो नाम क्यों हुआ कंपटीशन बताओ। तो इसीलिए ना इसमें आपको क्या करना है, समय को देखना है, इसमें समय को आपको बचाना है, ये करने नहीं जाएंगे। जो मेरा एवरेज का क्लास किए होंगे उसको पता है। अब तो क्या करना है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 80 है। देखो हमको 80 तो दिया है ना, 5 संख्याओं का योग कितना दिया है, 80 दिया है। ये लगातार संख्या है, ठीक है, लगातार संख्या है। तो 5 लगातार संख्याओं का आपका योग कितना दिया है, 80 दिया है। यदि हम इसका एवरेज निकाल दे, क्या निकाल दे, एवरेज, तो क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, क्या है
5 गो संख्या है, हम अपना मन से उसको क्या किया, औसत निकाल दिए। इसका औसत निकाले तो कितना आया, 16 आया है। अब किसी के दिमाग में आता होगा हम करने वाले क्या है, जो एवरेज वाला क्लास किया होगा ना, उसके दिमाग में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखो, यदि आप हमारे एवरेज वाले क्लास देखे होंगे, एवरेज वाला क्लास देखे होंगे, तो आपको हम बताए थे ये क्या है, 5 क्या है, विषम संख्या, 5 विषम संख्या है। तो देखो भाई 5 विषम संख्या है, और विषम संख्या का औसत जो होता है ना, वो आपका बीच में होता है। विषम संख्या का औसत जो होता है आपका बीच में होता है। देखो ये मान लो एक पहला संख्या है, 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब करें इसका औसत, तो 5 जब भी विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, उसका औसत बीच वाला होता है, ठीक है, ये बीच वाला होगा, इसका औसत बीच वाला होगा। औसत कितना है, 16 है, यानी ये संख्या 16 होगा। खत्म कहानी, ये संख्या 16 होगा। अब उसके आगे है, एक बढ़ाते चले जाओ, ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसके पीछे आओ तो एक कम आएंगे तो 15 होगा, ये 14 होगा। यही आपका 5 को लगातार संख्या। लो अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18 है। खत्म कहानी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्या कोई बताया ऐसा तरीका? आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं। कभी भी इस क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं कि हम इसको एवरेज से बना सकते हैं। यही फायदा होता है, ठीक है, यही फायदा होता है कि ऐसे टीचर के पास आप पढ़ते हैं जो आपको रटवाते नहीं है, समझाते हैं, ठीक है। तो बनाने का तो बहुत सारे तरीका है, एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन वो तरीका सबसे बेस्ट होता है जिसमें सबसे कम समय लगे और समझ में भी आए, ठीक है, सबसे कम समय लगे और समझ में भी आए। तो हम इस चीज को एवरेज में लेकर चले गए, ठीक है, और एवरेज से क्वेश्चन को बना दिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर आपका कि 21 पेंसिल और 9 पेन का मूल्य 276 है। अब देखो ये तो सिंपल है आपका, 21 पेंसिल, 21 पेंसिल, पेंसिल का मूल्य x मान लो तो 21 प्लस x हो जाएगा, ये होगा आपका 9y बराबर कितना है, 276 है। पहले इस इक्वेशन को सही कर लीजिए, 276 है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर 3 कॉमन कीजिए तो आपका आएगा 7 3 21, 7x प्लस 3 क्या 9 बराबर, ये आपका आएगा 276। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 9 में 27, 3 दूनी 6, आपका आएगा कितना, ये आपका आएगा, तो आपका आएगा 7x प्लस 3y बराबर 92। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका 6 पेंसिल, 6 पेंसिल तो 6x प्लस 3 पेन बराबर 84। यहाँ से आप क्या कीजिए, 3 कॉमन कीजिए तो आपका आएगा 2x प्लस y बराबर, ठीक है, 3 कॉमन करेंगे आपका आएगा 84। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 दूनी 6 और 8 3 24, 3 दूनी 6 8 3 24 से तो है, आपका गया 2x प्लस y बराबर कितना गया 28 आ गया। दूसरा इक्वेशन आपका ये हो गया। दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों क्या करना है, सोल्व कर देना है, दोनों को सोल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को सोल्व करेंगे उसके बाद आपका x प्लस वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई का मान निकल जाएगा। या कोई दूसरा तरीका लगाए क्या, दूसरा तरीका लगाएंगे तो आपका 4 6 2 8 3 1 4, 6 2 8 3 1 4 ना, आपको और कोई तरीका नहीं, ठीक है, सोल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, सोल्व करेंगे आपका आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा आपका 7x प्लस 3y बराबर 92। यहाँ आपका क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6x प्लस 3y बराबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 3 24, 8 3 24 हासिल 1, 3 दूनी 6, 8 3 24 हासिल 2 ना, 8 3 24 और आपका 3 दूनी 6 6 2 8, 84 आएगा। यहाँ देखो बस माइनस कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये आपका आएगा कितना, यहाँ से आएगा आपका x बराबर इधर कितना आएगा, तो आपका आएगा 8 4 12, x का मान कितना आया 8 आया। जब हम x का मान 8 निकाल लिए तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, यहाँ से हम रखेंगे तो y कितना आएगा, हम डायरेक्ट y निकालेंगे तो आपका आएगा 28 माइनस 2x, 28 माइनस 2x में 8 दूनी 16, आपका जाएगा कितना 16 4 20 8 4 12 12, तो 12 8 20, मुझे चाहिए x प्लस वाई, तो 12 8 20 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्यों, क्योंकि x का मान कितना आया 8 आया, y का मान कितना आया 12 आया। एक पेंसिल एक पेन, तो एक पेंसिल का दाम हो गया कितना 8 रुपया और एक पेंसिल का दाम हो गया 12 रुपया, दोनों को जोड़ना है तो 8 कितना 12
12 8 20 होता है, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन कराए, यदि दो संख्या x और y का योग क्या है 12 है। दो संख्या x और y का योग क्या है 12 है। ठीक है भाई, x और y का योग कितना है 12 है कराए, और उसका गुणनफल 70, उसका गुणनफल यानी x इंटू वाई कितना है 27 है। तो कह रहा है उनके घनों का योग क्या होगा। घनों का योग मतलब क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा। देखो इसका दो तरीका है, एक तो फार्मूला से बना लो, ठीक है, फार्मूला से बना लो ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू से, या ऐसे ही देखिए, क्या ऐसे ही दिमाग लगता है आपको क्या, यहाँ से हम ऐसे अनुमान कर सकते हैं कि एक्स क्या होगा वाई क्या होगा। यदि हम इस दोनों से ऐसे ही पता कर ले हम कि एक्स और वाई क्या होगा, तो मुझे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा भाई। इसका फार्मूला आप लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। अब इतना आएगा, अब हम इतना करने जाएंगे, ठीक है, इतना करना पड़ेगा मुझे। मुझे एक्स प्लस वाई दिया है और एक्स माइनस वाई दिया है, इसको भी बदलना पड़ेगा एक्स प्लस वाई में। तो ये तो हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई हो जाएगा, ये तुम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं कि इसको हम ना इसको ऐसे करते हैं कि इसी से हम x और y का मान निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आ सकता है, क्या अनुमान हम कर सकते हैं। क्या x प्लस वाई क्या दिया भाई आपका 12 दिया है, यानी जोड़ करके 12 आना चाहिए और गुना करके कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। जोड़ करके 12 और गुना करके 27 कौन सा संख्या हो सकता है। देखो 27 को हम लिख सकते हैं क्या 9 या 27, ठीक है, और 12 को लिख सकते हैं क्या 9 प्लस 3 देख रहे हैं। तो इतना करने का मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पर निकल गया, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई हो गया ना भाई। 9 और 3 को जोड़े कितना रहा है 12 रहा है, और 9 और 3 को गुना करे कितना रहा है 27 रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं भाई कि x का मान क्या आएगा आपका 9 आएगा, y का मान कितना आएगा 3 आएगा, खत्म कहानी। हम सीधे यहाँ से मान निकाल लिए, तो हमको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यही तो आपको दिमाग एग्जाम में दिमाग लगाना है। अब बच्चे करते क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं, बस देखा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूला लिखा बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये नहीं कि हम पहले कॉमन सेंस लगाकर इसका मान निकाल लेते हैं भाई। जब यहाँ मान निकाल लेंगे तो भाई ये क्यू करना क्या आसान है, यहाँ से हम क्या एक्स और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू मान नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका आसान है, ये आपका आएगा 9 का क्यू, ये आपका आएगा 3 का क्यू, ठीक है, ये आपका आसान है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व करने जाएंगे। तो कभी भी मैथ का क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा एक सेकंड समय दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हम किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दिमाग, तो क्वेश्चन जैसे आते एग्जाम में बस फार्मूला लगाना शुरू मत कर देना, क्वेश्चन देखे फार्मूला लगाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा 2 सेकंड समय दो, 2-3 सेकंड समय दो सोचने के लिए दिमाग को, ठीक है, तब आपको समय कम लगेगा, ठीक है। ये क्या आपका आएगा 9 का क्यू, 9 का क्यू, तो क्या आएगा 9 में 81, 9 का क्यू कितना, तो भाई नहीं होता पता तो लिख लो ना यार, आपका आएगा 729 आएगा प्लस 3 3 27, कितना आएगा आपका 27, आपका आएगा 9 7 16 2 2 4 1 5 756 किसमें 756 आपका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। तो जब भी प्रश्न आते हैं लगता है इजी है, हाँ इजी है, इस क्वेश्चन को सब बना सकता है, ऐसे कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो नहीं बनेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को यह फॉर्मूला नहीं पता हो, ठीक है, सबको पता होता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही पेन चला देते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका दिमाग नहीं काम करता है, आपका हाथ काम करता है, ठीक है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आए तो पहले दिमाग लगाओ, पहले दिमाग को यूज करो, फिर आप पेन चलाओ, समझ गए, तभी क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है यदि किसी भिन्न का अंश, आप देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट ज्यादा समय लगाते हैं, ठीक है, और उसको भी सोल्व करने चले जाते हैं। जब भी प्रश्न आपका अंश हर को हो, इकाई दहाई का हो, आपको पेन नहीं चलाना है, बाय ऑप्शन जाना है, जो कहेगा हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है।
बहुत इजीली क्वेश्चन हल हो जाएगा। आपको यहाँ पर हल करके दिखाना नहीं है, आप क्लास 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, क्लास 10th या 12th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इस चीज को आप समझिए। तो करेंगे क्या, क्या करें, किसी भिन्न का अंश 4 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न इतना गुना बढ़ जाता है। अब देखो, अब भिन्न तो पता ही होगा आपको, भिन्न क्या होता है भाई, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टे हर होता है, अंश बट्टे हर होता है, ये तो सबको पता होगा। यदि ये भी नहीं पता है तो आपको तैयारी करने का हक नहीं है, ये भी नहीं पता है किसी को तो आपको तैयारी करने का हक नहीं है, ठीक है। तो अंश बटे हर होता है। अब देखो, अंश बटे हर होता है, कोई भी संख्या है तो मान लो अंश इसका x है, हर y है, ये आपका संख्या है, ठीक है, कोई भिन्न है, कोई भी भिन्न है। अब क्या कर रहा है, किसी भिन्न का अंश में 4 बढ़ा दिया जाए। आप सोचो, इसी में इसका अंश क्या है साहब, इसका अंश है x, इसमें 4 बढ़ा दें। अब देखो, हर के बारे में कुछ नहीं कर रहा है तो हम हर को वही रखेंगे, हर के बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो हर को हम वही रखेंगे। अंश को 4 बढ़ा दिया जाए तो ये संख्या भिन्न जो है ना, ये तो भिन्न का 2/3 गुना हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2/3 गुना किसका हो जाता है, भिन्न का। तो पहले वाला भिन्न क्या है, x/y है, यानी इसका ये इतना गुना हो जाती है। अब देखो, ये आपका इक्वेशन बन रहा है। अब बताओ, ये आपका इक्वेशन बन रहा है। अब बच्चे करे तो करे क्या, इसको हल करने जाएंगे, इसको क्या करेंगे, सोल्व करने जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहां से आपका अंश और हर का मान निकालेंगे। देखो, देखिए, लेकिन उस भिन्न का अंश ज्ञात करें। हाँ, अब देखो, यहां पर आपका ना भिन्न नहीं पूछ रहा है, जब भिन्न नहीं पूछ रहा है, सिर्फ अंश पूछेगा, सिर्फ हर पूछेगा, तब तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पूछता है भिन्न, ठीक है, भिन्न क्या होगा, तो हम ऑप्शन से जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से कोई एक पूछ रहा है, यहाँ पर अंश पूछ रहा है ना, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। यदि आपसे भिन्न पूछता है, यहाँ पर दिया रहता है मतलब 6/7 या 8/9, तब हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, y यहाँ से हम खत्म कर सकते हैं। आप कोना कोनी गुना करो तो आपका आएगा कितना, 3x + 4 या 12 बराबर 2x, ये इधर आएगा, ठीक है, ये इधर आएगा। यहाँ से क्या करे, तो उस तो है क्या कर रहा है, हाँ, उसके अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, 4 बढ़ा रहे हैं तो भिन्न का 2/3 गुना बढ़ जाता है। यहाँ क्या कर रहा है, भिन्न का 2/3 गुना बढ़ जाता है, 2/3 गुना होता नहीं है, बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये इक्वेशन हम गलत लिख दिए हैं, ये इक्वेशन हम गलत लिख दिए। कैसे, यहाँ कह रहा है भिन्न का 2/3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, इतना गुना बढ़ता है भाई साहब, इतना गुना बढ़ता है ना, तो पहले आपका जो होगा x + y वो तो रहेगा ही, और इसका इतना गुना बढ़ेगा, अब तो 2/3 गुने x + y, x/y, ये हुआ ना इक्वेशन, इतना गुना बढ़ जाते हैं, तो जो पहले था वो तो रहेगा ही, जो पहले था वो रहेगा ही, फिर इतना बढ़ जाता है, ठीक है। इक्वेशन गलत लिखे हुए थे। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, x + 4/y बराबर, यहाँ से आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 3, बैक करे क्या, 3 2 5, ये आपका आएगा 5x/3y, 5x/3y। यहाँ देखो, y हम उड़ा सकते हैं, यहाँ से आपका आएगा कितना, तो ये आपका आएगा 3x 4 या 12 बराबर 5x, इधर ले जाओ, ये आपका आएगा 2x बराबर 12, ठीक है। यहाँ से आपका x मान कितना आएगा, 6 दूनी 12, यहाँ से 6 आएगा, इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा, इसका आंसर 6 होगा। अब देखो, इसमें आप कहेंगे सर यहाँ आपका ट्रिक क्यों फेल हो गया, फेल नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपको कोई एक पूछ रहा है, अंश या हर पूछ रहा है, ठीक है। यदि भिन्न पूछते तो भिन्न को तो हम ऑप्शन से क्वेश्चन को बना लेते, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखो, क्या अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। अब देखिए, पहले यहाँ देखो क्या कर रहा है, पुरानी संख्या क्या है, यहाँ संख्या पूछ रहा है ना, यहाँ यदि आपको संख्या पूछ रहा है, पूरा संख्या पूछ रहा है ना, तो हम इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। मान लो यहीं पर पूछता कि सिर्फ इकाई अंक बताओ, तो हम कैसे बनाते हैं ऑप्शन से, बताओ। मान लो इस क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि सिर्फ इसका इकाई अंक बताओ या इसका दहाई अंक बताओ, जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, कोई एक पूछे इसमें ना, तो हम चाह कर भी इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ भिन्न पूछ रहा है, ठीक है, पुराना संख्या है वो भिन्न करे, पुरानी संख्या पूछ रहा है तो संख्या पूरा है ना, पूरी संख्या पूछ रहा है ना, तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकते हैं, इसमें हम पेन नहीं जलाएंगे। तो वो कैसे, और वो क्या कर रहा है,
ये करा आपका कि दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। क्या करा, इकाई अंक दहाई का दुगुना है। अब चेक करो, इकाई अंक दहाई का दुगुना, ये दहाई का दुगुना, ये हो सकता है, ये हुआ नहीं भी हो सकता है मे भी। इसका भी देखो, इसमें भी इकाई अंक दहाई का दुगुना है, इसमें भी इकाई दहाई का दुगुना, इसमें देखो इसमें आपका नहीं है भाई, इकाई जो है इसमें दहाई इकाई का दुगुना है, ये आपका होगा नहीं, डी आपका ऐसे ही छट गया ऑप्शन। चलो अब 3 गुना देखते क्या होगा। आगे कह रहा, यदि अंकों को अदल बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। यानी ये कह रहा है यदि ये संख्या है भाई साहब, ये तो होगा नहीं, यदि संख्या है उसको अंक को हम बदल दें, अंक बदलिए, यानी जो इकाई है वो दहाई होगा, जो दहाई इकाई होगा। तो 24 का उल्टा करेंगे, 4 आपका यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 42 होगा। अब अंतर देखो कितना का अंतर है, अंतर देखो ये आपका देखेंगे तो आपका कितना है, 8 4 12, 8 4 12 1, 18 का अंतर है। कितना अधिक होना चाहिए, 27 अधिक होना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी में क्या है, 36 है। अब देखो 36 को हम उल्टाएंगे तो क्या आएगा आपका, 63 होगा। अब देखो तो 63 कितना ज्यादा है, 36 से 63 कितना ज्यादा है, तो आप देखेंगे ना ये आपका 27 ज्यादा है। देखो ना 27 ही ज्यादा है। भाई 36 में 27 जो नहीं है, 6 दूनी 12 1 13, 3 2 5 1 6, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका LMN 3 पूर्णांक का गुणनफल -175 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ऋणात्मक होना चाहिए, कौन सी संख्या ऋणात्मक होना चाहिए। ये देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन क्या है समझना पड़ेगा आपको। देखो अब देखो 3 संख्या मान L है, M है और N है, इस तीनों का गुणनफल क्या है सर, इस तीनों गुणनफल -175 है। अब सोचिए बात को कि -175 है, माइनस फिलहाल आप भूल जाओ, 175 है मान लो। अब 175 को ऐसे 3 संख्या में को बांटना होगा। ठीक है, 3 को इसको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि L M 3 को संख्या गुना की है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप ऐसे क्वेश्चन में 175 का अपना फैक्टर तोड़ लो। ठीक है, लेकिन 3 भाग में ही तोड़ना है मुझे। आपका 5 से लगाओ तो क्या आएगा, 5 तिया 15, 5 6 25, 3 से लगाओ 7 5 35, देखो 3 संख्या में ही टूटा है, 3 को संख्या है आपका 5 3 7, 5 3 7। यानी यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखो भाई साहब, यहाँ देखो भाई साहब, L का मान चाहे आपका 5 हो सकता है, M का मान चाहे तो आपका 3 हो सकता है, और N का मान आपका चाहे तो 7 हो सकता है। अब कहेंगे सर माइनस कहाँ गया, अभी रुको, अब देखो अब हम इसमें लगाते हैं माइनस, इसमें हम क्या लगाएंगे, माइनस। अब देखो यदि ये माइनस होना है, समझिए बात को, इसमें यदि माइनस होना है -175, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। एक सेकंड, एक मिनट देखो, एल का मान क्या बोले तुम, क्या हो सकता है भाई, एल का मान आपका 5 हो सकता है, एम का मान क्या हो सकता है भाई, ये एम का मान 3 हो सकता है, और एन का मान क्या हो सकता है, ये 7 आपका एन का मान हो सकता है। अब क्या है, माइनस है। अब देखो इसमें क्या है, माइनस है। अब माइनस होने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि माइनस, ये तीनों को गुना करने पर माइनस कब आ सकता है, हो सकता है केवल इसमें माइनस हो और ये दोनों प्लस में हो, फिर भी गुना क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई ये आपका प्लस हो जाए, ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाए, माइनस हो जाए, फिर भी आपको गुना करेंगे ये आपका माइनस में आएगा ना, ये भी हो सकता है। तीसरा केस आपका ये हो सकता है कि भाई साहब देखो ये भी क्या हो, प्लस में हो और यही आपका माइनस में हो जाए, ये भी हो सकता है। या एक केस ये भी हो सकता है कि आपका तीनों माइनस में हो, तीनों माइनस में होगा तो 2 आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस गुना करेंगे तो फिर माइनस में आएगा। ये 3 केस बन सकता है। अब चलो हम चेक करते हैं क्या करा है, कौन सा ऋणात्मक हो सकता है, होना चाहिए। अब चलो ए में चेक करते हैं, ए में क्या है, एल है, एल का मान मान लो आप 5 लोगे, 5 लेते हो 5, फिर आपका एम माइनस में लेते हैं 3, फिर आपका एन है माइनस में, तो माइनस में क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आपका कितना आता है, ये आपका आएगा 5 - 3 7, तो आपका आएगा 7 5 12। ठीक है, ये तो आपका प्लस में आ रहा है, ये आपका प्लस में आ रहा है, ये तो माइनस में नहीं आ सकता है, प्लस में आ रहा है। अगला चेक करो, m + l + n सबको जोड़ेंगे
सबको जोड़ेंगे तो आपका 5 प्लस 3 प्लस माइनस 7, 7 3 5 3 8, ये भी प्लस माइनस। हम एक ले रहे हैं, अभी एक को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। पहला केस में, पहला केस हम लेकर, ये केस लेकर हम चेक कर रहे हैं, ये केस लेकर चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्लस मारा है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है। अगला देखो L प्लस एम, L प्लस एम, तो 5 प्लस 3 L प्लस एम बट्टे क्या है, n है, बट्टे n आपका 7 है। हाँ, ये आपका माइनस में आ रहा है, ये आपका माइनस में आ रहा है, ये हो सकता है माइनस में, ये माइनस में हो सकता है। ये अभी रुको, ये हो सकता है आपका। इसको चेक करो d को, d में क्या आपका, तो L गुने देखो 5 गुने 3 बट्टे आपका ये -7, ये भी आपका माइनस हो सकता है। कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए। अब देखो ये हो सकता नहीं, होना चाहिए, मतलब कि किसी भी केस में होना चाहिए, किसी भी केस में आपका माइनस होना चाहिए। तो हम तो चेक किए हैं, तो एक केस में तो आपका ये और ये माइनस नहीं है, इसका मतलब ये तो हमेशा माइनस होगा ही नहीं, कभी माइनस हो सकता है, कभी प्लस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना ये कि जो ऋणात्मक हो ही, ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखो इसमें हम देख रहे हैं, तो इसमें भी ऋणात्मक आ रहा है, इसमें भी ऋणात्मक आ रहा है, एक केस में आ रहा है ना। तो दूसरा केस चेक करते हैं, दूसरा केस चेक करते हैं। इसको मान लो तुम माइनस ले लो और इसको आप प्लस ले लो, इसको प्लस ले लो। अब लो तो एल आपका यदि माइनस हो जाए, एल आपका माइनस हो जाए, माइनस, हाँ इस केस में ये माइनस रहेगा, लेकिन एल आपका यहाँ पर माइनस हो जाए, एल आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका मान लो माइनस हो जाए, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो एक केस में आपका प्लस आएगा, एक केस में आपका ये प्लस आ जाता है। कैसे देखो, यदि हम क्या करें, यदि हम इसको ध्यान दो, इसको हम प्लस में रख ले, प्लस में रख ले, और इसको हम माइनस में रख ले, इसको माइनस में रख ले। देखो अब चेक करो, 5 माइनस 3 कितना बचेगा, 2, ये प्लस में आ सकता है। तो केवल और केवल आपका इसमें ऑप्शन डी बच रहा है, जो हमेशा हमेशा निगेटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। यहाँ से आपका एल का मान ये आपका प्लस माइनस 5 हो सकता है, ठीक है। एम का मान जो है ये आपका प्लस माइनस 3 हो सकता है, और एल का मान जो है, सॉरी एन का मान जो है ये आपका प्लस माइनस 7 हो सकता है, ठीक है, ठीक है, हो सकता है। हाँ, लेकिन तीनों तीनों एक साथ प्लस नहीं हो सकता है, ठीक है, एक साथ तीनों प्लस नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखना, एक साथ तीनों प्लस नहीं हो सकता है, ठीक है। ये माइनस होगा तो ये दोनों प्लस होगा, पहले हम बता रहे हैं, ये माइनस होगा, ये दोनों प्लस होगा। जब ये आपका माइनस होगा तो ये दोनों क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और तीसरा केस बनता है कि तीनों माइनस हो जाए, तीनों आपका माइनस हो जाए, ठीक है। ये तीनों केस में आपका केवल डी जो है वो हमेशा निगेटिव आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर आपका यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, माइनस 4 के पावर 3n हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है, हमेशा विभाज्य होगा। तो कोई बात नहीं, n का मान लेकर देखो ना, n का मान पहले आप 1 लो, ठीक है, 1 लेंगे तो आपका क्या आएगा, ये 3 की पावर 4 आएगा, माइनस ये 4 का पावर 3 आएगा। ये देखो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 3 क्या होती है, 27 या 81 होता है, ठीक है। ये कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 होता है। अब 81 में से आप माइनस करोगे कितना आएगा, आपका आएगा 7 4 11, और इसमें से कितना आएगा, 17 आएगा, कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ये आपका क्या होगा, 17 का मल्टीपल होगा, 100% 17 का मल्टीपल होगा। आप n का मान 2 लेकर भी देखो, n का मान 2 लेकर देखो, ये 17 का ही मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो जब ऐसा प्रश्न आए ना तो सबसे छोटी मान लेकर देख लो, ठीक है। आप कहेंगे सर सबसे छोटी मान तो 0 होता है, 0 ले ले, अब भाई 0 ले लोगे तो ये तो खुद ही 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप सबसे n का सबसे छोटी मान लेकर देखना, वो जिससे विभाज्य होगा वही इसी से विभाज्य होगा, ठीक है, हर केस में। आपका नहीं भरोसा होता तो n का मान 2 लेकर देखना, चेक करना, आपका 17 से विभाज्य मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्या जो 5 से विभाज्य है। अब देखो ये क्वेश्चन अभी करवाए थे ना, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन करा, ये आपका बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, करा 3 अंकों की कितनी संख्या जो 5 से विभाज्य है, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। सिंपल तो है भाई साहब, 3 अंकों सबसे छोटी संख्या पकड़ो, कितना है, 100 है, 100 आपका 5 से विभाज्य है। 3 अंक सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, ये आपका 999 है, लेकिन ये 5 से विभाज्य है नहीं,
तो इसे हम छोटा देखेंगे जो 5 से विभाज्य हो, तो 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में अगर 5 होना चाहिए, ये कितना होगा 995 होगा। यानी 100, 105, 110 करके कहाँ तक होगा 9 से 95 तक होगा। अब इसमें देख लो कितना संख्या है। अब कितना संख्या है ये आपको पता करने के लिए आपको एपी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एपी में है। एपी का आप जानते हो एनवा पद क्या होता है, टीएन बराबर, टीएन बराबर का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है आपका टीएन का फॉर्मूला, ठीक है, टीएन का फॉर्मूला। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपका एनवा पद है 995। अब बच्चा तो नहीं हम इतना लिखेंगे जाएंगे, आपको पहला पद क्या है 100 है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी अंतर कितना है 5 का है, तो इधर आएगा कितना होगा, यह घटेगा तो आपका 900 सॉरी 895 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 5 इधर आ जाएगा 5 आपका, 5 से डिवाइड करो, 5 एकन 5, 3 5 सत्ते 35, ठीक है, 95 45, यहाँ से आपका आएगा एन माइनस 1 का मान कितना आएगा 179 आएगा, यहाँ से 1 इधर जाएगा तो ये आपका आएगा कितना 180 आएगा, ठीक है भाई। 179 में एक जन कितना आएगा 180 आएगा ना, आपका क्या होगा 180 किस में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेरा अगला प्रश्न है, फिर आपका प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ आप फॉर्मूला जान लो, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, फॉर्मूला भी याद उसी को रहता है जिसको कंसेप्ट आता है। आप देखें कोई विषय हो फॉर्मूला उसी को याद होगा जिसको कंसेप्ट आता है। अब जिसको कंसेप्ट नहीं आता, बेसिक नहीं आता है, उसको फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है, आज रटेंगे कल भूल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बेसिक भी पता थोड़ा सा रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए और ट्रिक भी जो होते हैं लोग बोलते हैं ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं होता है। जितने भी हम बताए हैं कि बोले आप ऑप्शन चेक करना, उसको लोग कहेगा ट्रिक, देखो ब्रह्मास्त्र आपको बता दिए महा ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं होता है। बस बेसिक आपका क्लियर है तो उसी को लोग ट्रिक बोलते हैं, उसी के शॉर्ट हम बना लेते हैं, ठीक है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या करें, प्रथम चार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। ये तो होगा आपका ऑप्शन सी। देखो हालांकि कैसे आता है ये आपको बताएंगे, याद करवाने हम यहाँ के लिख देंगे सीधे। भाई देखो एन विषम संख्याओं का योग होता है आपका एन स्क्वायर, खत्म कहानी। आपको बता देंगे कि एन विषम संख्याओं का योग होता है एन स्क्वायर, तो कहेगा 4 विषम संख्या का योग बताओ तो 4 का स्क्वायर, 5 विषम संख्या का योग 5 का स्क्वायर, 100 विषम संख्या का योग 100 का स्क्वायर, ठीक है। बताना तो बहुत आसान है, बता दिया आपको एन स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको देखने के लिए थोड़ा सा आप चलिए, आपको हम कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद करवाते हैं, ठीक है। अब देखो अब सिंपल आपका एन प्राकृतिक संख्या, एन नेचुरल नंबर का योग पूछे आपका, एन नेचुरल नंबर का योग तो क्या होता है आपका, ये होता है आपका, ध्यान रखना, एन नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, ये होता है आपका एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अब मुझे इसको उसको प्रूफ करना भी आता है, ऐसे कि नहीं आता है, पर चलो दिखा देते हैं। क्यों कहेगा आपको नहीं आता है सर, ठीक है। देखो सिंपल बात है भाई, इसको जोड़ कर आप देख लो ना, ये क्या है, ये कोई एपी में है ना, एक का अंतर है, कॉमन डिफरेंस क्या है एक है, तो एक का अंतर है, ये हो गया आपका क्या है एपी हो गया। एपी का एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 ए प्लस एन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है आपका एस एन का फॉर्मूला। अब एन पद है तो एन ही रहेगा, n/2, एक जगह क्या है 1 है तो 1 गुणे 2 क्या होगा 2 होगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1 है, देखो यही आ जाएगा एन इंटू n/2 इंटू आपका आ जाएगा यहाँ से एन, यहाँ से आपका 2 है, यहाँ -1 है, ठीक है। देखो कितना आ गया एन इंटू एन माइनस फिर एन प्लस 1/2 आ गया। क्यों नहीं आता है राइट, प्रूफ उसी को आएगा, ड्राइव करना भी उसी का आएगा जिसको आपको, यानी देखो फार्मूला यदि मुझे याद है, ये मुझे याद है, इसका मतलब है ये भी मुझे आता है, सिंपल बात है। फार्मूला यदि मुझे याद है तो मुझे ये भी आता है, ठीक है, तभी आपको याद भी रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। ये तो आपको एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये क्या है, ये आपका है एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ठीक है। क्या आपका n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है।
ये कैसे याद रहेगा, तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद रहेगा। ये तो सिंपल हो गया। हमको क्या देखना था, विषम संख्या का ना, n विषम संख्या का योग। अब देखो विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे कहाँ तक जाना चाहिए, n तक। ठीक है, n विषम संख्या का योग देखना है। अब देखो इसका फॉर्मूला हम बता सकते हैं सीधे, क्या होता है भाई साहब, सीधे आपको बता रहे क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। कैसे होता है, बस अभी हम क्या किए थे, अभी हम प्रूफ किए थे ना, उसी तरह से कर देते हैं इसको भी, क्या दिक्कत है। अब देखो ये भी क्या है, किसमें है, एपी में है। एपी का फिर लगाएंगे एसएम फॉर्मूला। एसएम बराबर क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये होता है भाई साहब। अब देखो n तो n ही रहेगा, n/2, a एक जगह क्या है 1 है तो 2 होगा, प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है देखो, 3 में से 1 घटाओ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 का अंतर है। ये आपका जगह n/2 इंटू देखो 2 प्लस 2n यहाँ -2 देखो आ गया, 2 खत्म, क्या आ गया आपका, क्या आ गया n/2 इंटू 2n। अब देखो 2 खत्म, क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया, n स्क्वायर आ गया। तो भाई देखो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, आपको कोई भी फॉर्मूला हो, तभी आपको याद रहेगा जब आपको ड्राइव करना आता है, ड्राइव करना आता है। इसीलिए दोनों जरूरी है। ज्यादा दिन याद रखने के लिए ये आपका जरूरी है, ये आपको आएगा, ये कभी भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है आपका n स्क्वायर। यानी यदि आपसे पूछे कि 500 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 500 के स्क्वायर होगा। 5 विषम संख्या योग 5 के स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम सम संख्या का। ठीक है, सम संख्या का, सम संख्या जैसे आपका पहला 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है। ये आपका n n ठीक है, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, चलो इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसको हम ड्राइव करते हैं। फिर क्या करेंगे, हम यही लगाएंगे एस n बराबर n/2 इंटू 2a n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका n/2, n तो n ही है, ए एक मान कितना है यहाँ 2 है, तो 2 दूनी 4 होगा, n-1 इंटू डी। डी कितना रहेगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 है, इसका डी कितना है 2 है, तो आपका आएगा n/2 इंटू 4 प्लस 2n-2। इसको देखेंगे तो आपका आएगा n/2 इंटू आपका आएगा कितना, ये 2n, ये 4 में से 2 गया तो 2। अब 2 कॉमन करो, तो n/2 यहाँ कॉमन करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू n+1। देखो 2 खत्म हो गया, क्या आ गया आपका n इंटू n+1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका n सम संख्याओं का योग है, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ठीक है, ध्यान रखना कितना आएगा आपका n इंटू n+1 आएगा। तो हम नेचुरल का भी बता दिए, सम का भी बता दिए, और आपका ये क्या है विषम के भी बता दिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला आप याद रखना। चलो अब हम क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, प्रथम क्या था के बैक में क्वेश्चन क्या था जो हम छोड़ कर आए थे, हाँ ये देखो क्या था आपका, प्रथम चार विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो भाई 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि हम देखें n विषम संख्याओं का योग क्या था, n का स्क्वायर था। ठीक है, ये तो हो गया। अगला देखो, अगला क्या आपका अगला है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। तो अभी हम देखें कि प्रथम n सम संख्या योग क्या होता है, n इंटू n प्लस वन होता है, n इंटू n प्लस वन होता है ना। देखो क्या होता है, n इंटू n प्लस वन होता है। यही हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है 25 है तो 25 प्लस 1 26, तो 25 गुने 26 जो होगा वही इसका आंसर होगा। 25 गुने 26 क्या आएगा, 25 गुने 26 इसमें क्या आएगा बताओ, तो 25 25 600, हाँ 625, ये आपका आएगा 650 आएगा। कितना आएगा, 650 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। कैसे हम गुना किए, कैसे गुना किए, देखो हम कैसे गुना किए। यहाँ क्या था, यहाँ दिया है आपका 25 गुने 26 दिया है,
तो हम क्या किए दिमाग में हम क्या किए, पहले हम इस 26 को क्या किए, हम लिख दिए क्या 25 प्लस 1, देखो 25 प्लस 1 लिख दिए। अब देखो अब 25 गुने 25 कितना होता है 625 होता है, अब प्लस 25 650 हो गया। देखो गुना करने का भी तरीका होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है फिर आपका कि संख्या इतना में 8 के अंकित यानी फेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फेस वैल्यू आपका क्या होगा भाई, 8 का अंकित मान क्या होगा, 8 का अंकित मान तो 8 ही होगा, इसमें क्रम से मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। इसका आंसर तो कोई नहीं है सही, इसका आंसर क्या होगा 8 ही होगा। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू वही होता है जो संख्या है, तो कह रहा 8 का अंकित मान क्या होगा। हाँ स्थानीय मान पूछे, ठीक है, प्लेस वैल्यू पूछे आपसे, यदि आपसे पूछता है इसमें प्लेस वैल्यू तब आपका क्या होता है, इसमें प्लेस वैल्यू पूछता है आपसे, ठीक है। इसमें यदि आपसे पूछे कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तब करते हम क्या, देखो 1 2 3 3 है ना, तो 8 से पहले 3 को संख्या तो 3 को 0 देते हैं, ये होता है आपका क्या इसका प्लेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू वही होता है जो संख्या है, 8 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 8 ही होगा चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। लेकिन इसका प्लेस वैल्यू पूछे स्थानीय मान, ठीक है, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान यदि आपसे पूछे तब ये देखना पड़ेगा किस स्थान पर है, जहां होगा देखो जहां भी है उससे पहले देखो कितना संख्या उतना उसको 0 लगा दो, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका 8। हाँ प्लेस वैल्यू पूछता तब होता कितना 8000। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक संख्या का 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एक संख्या का 3/5 भाग उसके 1/3 के भाग से 20 अधिक है। चलो कोई बात नहीं, कोई संख्या है इसका 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से कितना अधिक है, ठीक है। तो 1/3 इसका 1/3 कर दिए, 1/3 भाग से इसका 1/3 भाग से कितना अधिक है 20 अधिक है, यही आपका इक्वेशन बनेगा। क्या कर रहा है, एक संख्या का 3/5 भाग, तो संख्या मान लो x है, उसका 3/5 भाग यानी इसका 3/5 गुना उसके 1/3 भाई x/3 इसका 1/3 हो गया, उसके 1/3 से कितना अधिक है 20 अधिक है। कौन ये ना, ये 20 अधिक है, तो हम उसमें से क्या करेंगे इतना माइनस कर देंगे, ये 20 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये 20 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से आप कीजिएगा क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा एलसीएम ले लो ना, 5 या 15, ये आपका आएगा 3 या 9x, ये आपका आएगा 5x बराबर कितना आएगा 20 आएगा, ये आपका आएगा कितना 4x बराबर 15 बराबर कितना आएगा 20 आएगा, 4 पंचे 20, यहाँ से आपका आएगा 15 पचे 75, 75 वो संख्या क्या है, वो संख्या 75 है, वो संख्या क्या है 75 है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आपका यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग क्या है 13, अंश और हर का योग क्या है 13 है। अब देखो इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपका भिन्न पूछ रहा है कि भिन्न क्या है। अब जब भिन्न पूछ रहा है ना, इस क्वेश्चन फिर हम पेन नहीं चलाएंगे, बाय ऑप्शन बनाएंगे। कितना भी क्वेश्चन हार्ड दे दे, कितना भी क्वेश्चन हार्ड दे दे, बाय ऑप्शन क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे प्रश्न को आज के बाद आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। आज के बाद ऐसे प्रश्न का टेंशन लेना ही नहीं है। हाँ ऐसा प्रश्न आपका एक प्रश्न तो जरूर आपके एग्जाम आते हैं, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम देख लो, ये प्रश्न आपका जरूर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग कितना है 13 है। भाई अंश और हर का योग 13 है। अब ऑप्शन में चलो, पहले अंश और हर का योग देखो 13 किस में है, देखो 6 दूनी 12 13 इसमें है, 8 7 15 ये तो हो ही नहीं सकता है, इसमें अंश और हर का योग कितना है 15 है, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर देखो 6 7 13 ये हो सकता है, देखो 8 7 15 ये नहीं हो सकता है। तो दो ऑप्शन आपका ऐसे ही छट गया, दो ऑप्शन आपका ऐसे ही छट गया। अब क्या बचा भाई, अब आपका बचा है इसमें दो ही चीज, चाहे आपका 7/6 होगा या 6/7 होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। आगे क्या करा, आगे करा आपका यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3, अंश में 2 जोड़ा जाए और हर में आपका 3 जोड़ा जाए। अब देखो कौन कौन ऑप्शन बचा है, ऑप्शन आपका ए में बचा है ना, ए में क्या आपका 7/6 है। अब जो कह रहा है क्वेश्चन वो काम कीजिए, क्या कह रहे हैं, कर अंश में 2 जोड़े, चलो अंश में 2 जोड़ते हैं, इसमें हम 2 जोड़ दिए और हर में 3 जोड़े,
चलो नीचे वाला हर होता है, इसमें हम क्या किए, 3 जोड़ दिए, आपका कितना गया, 7 2 9 और 6
आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका 16 देखिए, क्वेश्चन ये कर रहा है आपका, क्वेश्चन 16 कर रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। अब फिर आपका अंश और हर वाला क्वेश्चन आ गया। जब भी आपका अंश और हर वाला क्वेश्चन आएगा और यदि आपसे भिन्न पूछेंगे, ठीक है, भिन्न पूछेंगे, यदि आपका अंश या हर पूछ दिया अलग अलग, तब तो को सोल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपका सिर्फ भिन्न पूछा है तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको फिर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बाय ऑप्शन बनाएगा, बिना पेन उठाए क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, पढ़े कला किसी भिन्न के अंश और हर का योग कितना है, 13 है। भाई अंश और हर का योग 13 होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, अंश आपका 7 है, हर आपका क्या 6 है, 6 दूनी 12 13, हाँ यहाँ 13 हो सकता है, आ रहा है आपका, ये हो सकता है। अब बी में देखो, बी में आपका अंश और हर का योग कितना है, 8 7 15, भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, तो बी ऑप्शन खत्म हो गया। सी में चेक करो, 6 दूनी 12 13, ये हो सकता है। डी चेक करो, 8 7 15, ये भी नहीं हो सकता है। भाई यहाँ अंश और हर का योग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, जबकि दिया कितना है 13, 13 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 15। यहाँ से आपका दो ऑप्शन छट गया, बी और डी। अब देखो क्या रहा है, अब आपका 7/6 हो सकता है या 6/7 हो सकता है। आगे आप पढ़ो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ेंगे और हर में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, वो संख्या कितना हो जाती है, वो संख्या आपका 4/5 हो जाती है। अब चलो अब ये में चेक करते हैं, भाई आपका अंश क्या था, 7 था, उसमें कह रहा था 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिए। हर क्या आपका, हर आपका 6 है, इसमें कह रहा 3 जोड़ देने के लिए 3 जोड़ देते हैं। यहाँ देखो कितना आ रहा है, 5 6 7 2 9 9, 9/9 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। भाई आपको रहा है 1, लेकिन आना चाहिए कितना, 4/5। इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो क्या होगा, सी ही होगा, सी ही होगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करेंगे, जब आपके एग्जाम में ऐसे ऑप्शन रहे, ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन यदि ना रहे, ठीक है, लेकिन बीपीएससी एग्जाम में आपका जो सिविल सर्विस के एग्जाम है उसको छोड़ करके जो आपका एग्जाम होते हैं उसमें आपका डी और ई रहता है, इनमें से कोई नहीं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हम चेक नहीं करते। जबकि 3 नहीं होता यही होगा। अब चलो हम इसका चेक ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो अंश क्या है, 6 है, उसमें कर आपका 2 जोड़ेंगे, ठीक है, 2 जोड़ दिया। हर क्या है, हर आपका 7 है, इसमें कर 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ दिए, कितना आ रहा है आपका, यहाँ 6 2 8, ये आपका यहाँ 7 3 10 आ रहा है। अब 2 से काटिए, ये आपका कितना आएगा, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 4/5 आ रहा है। यही कह रहा था कि अंश में 2 जोड़े, हर में 3 जोड़े, तो कितना आना चाहिए, 4/5 आना चाहिए। ये किस में आ रहा है, केवल ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपका प्रथम 5 आभास संख्याओं का योग क्या होगा, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। देखो सबसे छोटी आभास संख्या 3 है, इसके आगे सॉरी सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, ठीक है, सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, 2 है, इसके आगे 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 7 है, फिर 11 है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया, जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 5 5 10, या पाएगा कितना, 28 आएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका किसी संख्या का 4 गुना, किसी संख्या के 4 गुना 60 से उतना ही कम है, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। तो किसी संख्या का 4 गुना, मान लो कुछ संख्या x है, इसका 4 गुना 60 से उतना ही कम है, उसमें हम 60 में से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये कम है 60 में से, 60 से कम है ना, कितना कम है, देखो कितना कम है, तभी तो पता चलेगा। करा 60 से उतना ही कम है जितना उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो उसका 7 गुना 61 से अधिक है, कितना अधिक है, कैसे पता चलेगा, तो हमें उसमें 61 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना, ये भाई साहब इसका 7 गुना जो है वो 61 से कितना अधिक है, और जितना अधिक है उतना ही ये 4 गुना कम है 60 से। हो गया खत्म कहानी, यहाँ से x मान निकाल लो, ये इधर आएगा तो आपका कितना, ये इधर आएगा तो क्या आएगा आपका 60 + 61 कितना होता है, 60 + 61, चलो लिख देते हैं, इधर जाएगा तो आपका 7x + 4x आएगा। यहाँ देखेंगे तो आपका 6 दूनी 12, ये 121 आएगा, यहाँ से आपका 11 आएगा, 11 से 11 आएगा 121, यहाँ से आपका x मान कितना आएगा, 11 आएगा। 11 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन किस में है, बी में है, खत्म कहानी। और यही आपका आज नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 5 समाप्त होता है, और आपका नंबर सिस्टम में एक क्लास आपका और होगा, ठीक है,
एक क्लास और होगा। और एलसीएम एचसीएफ भी नंबर सिस्टम की पार्ट है, लेकिन हम आपको अलग से क्लास करवा देंगे एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको हम अलग से क्लास करवाएंगे। इसके अलावा आपको एक क्लास और है आपका नंबर सिस्टम में, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसका लास्ट क्लास ही रहा है, ठीक है, जो आपको अगले क्लास में करवाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम हम टाइम इसीलिए दिए हैं ज्यादा, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपका अच्छे प्रश्न आते हैं और ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत जरूरी था। और इसके बाद आपको हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, तो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन होगा, उसके बाद आपका अलजेब्रा होगा, उसके बाद आपका ट्रायगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आपका होगा, ठीक है। तो बहुत जल्द आपका ये एडवांस मैथ भी हम कंप्लीट करवा देंगे, तो बस आप लोग क्लास देखते रहिए, ठीक है। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सॉरी, यहाँ तो आप कमेंट कर नहीं सकते, आप क्या करना, मुझे व्हाट्सएप में बताना या यूट्यूब पर कमेंट करके बताना, तो आपको ये क्लास मेरा कैसे लगा, ठीक है। चलिए, मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।